सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चे लोग? हाउ आर यू ऑल? वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स स्क्वाड चैनल की तरफ से आप लोगों को सुबह सुबह की ठंड भरी हैप्पी मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस बॉडीज लाइक रिंग, hollow cylinder, plate, disc, rod. So we will study how to calculate the moment of inertia of these rigid bodies. Previous chapter हम लोगों ने पढ़ा था introduction to moment of inertia of continuous body. We read what is the difference between the moment of inertia and mass. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत से लोगों को पता नहीं होता, बट अगर आप लोगों ने लेक्चर को प्रॉपरली देखा है देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने आपको ये बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर, सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली इट इज अ एक्सिस डिपेंडेंट क्वांटिटी। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सिस, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। रॉड है वहाँ अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा, डिस्क है वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग होगा, स्फीयर है वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग होगा, रिंग है वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग होगा। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज बॉडीज आर डिफरेंट. In this lecture we will understand moment of inertia of these bodies, how to calculate the moment of inertia. तो इस लेक्चर को बहुत इजीली और एक अच्छे वे में आप लोगों को याद होगा कि कैसे कैसे होते हैं। I इज इक्वल टू mr², मतलब हाउ टू कैलकुलेट। मान लीजिए अगर आपको ये जनरल शेप्स ना दे के कुछ और शेप दे दिया, इरेगुलर बॉडीज दे दी, देन हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट। तो वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक concept, then we will move to the topic like ring, like disc, hollow cylinder we will study. Before that we will solve a few problems. So let's start with the problem. Please see, in this question 4 particles are placed at the corner of a square and square is having the side A. Clear? We need to calculate the moment of inertia of the system about a line perpendicular to the plane of the square. Means आपका ये लाइन है, this is the axis which is perpendicular to the plane of the square and it is passing through the center of the square. तो center of the square कहाँ होगा? diagonal के intersection पे। तो आपको कहाँ निकालना है moment of inertia? about this you need to calculate the moment of inertia. तो आपको particles दिए हुए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इजी है, कैसे निकालेंगे? देखिए दिस इज अ सिमेट्रिकल बॉडी। अगर आपको इस सिमेट्रिकल मासेस हैं, इसका पता है 4 इंटू करके निकाल लेंगे आसानी से। कैसे निकालेंगे? देखो ये मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल। ये पहला पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल, 4 पार्टिकल्स है ना। क्लियर? साइड ए है, ये भी ए है। तो अगर ये ए है, ये ए है, तो देखिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? हमारी एक्सिस क्या है? ये है। Now I am telling you how to calculate this problem in a very very detailed manner. So please see, बहुत आसान है, लेकिन वही ना कंसेप्ट जिसको क्लियर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल का, वही सॉल्व कर पाएगा। ठीक है? सो प्लीज सी, यहाँ क्या है हमारा? ये क्या है? एक स्क्वायर है, ये मास है, डिफरेंट मासेस नहीं है, सेम मास है, डिफरेंट प्लेस एंड द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ये इसका सेंटर है। अब ये ए है तो ये कितना होगा? a/2, और ये कितना एंगल होगा? 90 का। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये सेंटर सी हो गया, इसको मान लीजिए ए, तो AC की वैल्यू क्या होगी? हाउ टू कैलकुलेट? वेरी इजी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया, ये भी क्या हो गया? a/2, ये 90 है, ये एंगल 45 है। ठीक है? तो ये डिस्टेंस आपको निकाल लेना AC सॉरी। तो देखिए यहाँ से cos थीटा भी लग सकता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos 45 लगा लीजिए। cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या? a/2, हाइपोटेनस क्या हो गया? AC की वैल्यू क्या आएगी? a/2 डिवाइड बाई cos 45। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। क्लियर? तो यहाँ से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, क्या आएगा? AC की वैल्यू क्या आएगी?
रूट 2 पर चले जाएगा, नीचे क्या आएगा 2, यानी AC की वैल्यू क्या आ गई a/√2। समझ आ गया, AC निकल गया। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस से निकालना है। पहले एक सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, देन वी विल ऐड ऑल दस। ठीक है, एक का पता चल गया, बाकी सबका सेम ही रहेगा क्योंकि सभी पार्टिकल्स का मास क्या है, सेम है, और ऑल आर एट अ सेम डिस्टेंस। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, इसी एक पार्टिकल का निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सिंगल पार्टिकल हैविंग मास m, इसका मास इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यही तो होगी AC का स्क्वायर। तो क्या हो गया, मास टाइम AC का स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है, a/√2 स्क्वायर, तो कितना आएगा ma² डिवाइड बाई 2। तो ये खाली एक सिंगल पार्टिकल की वजह से निकल गया। नाउ अगर आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो किस किस की वजह से होगा, इस पार्टिकल की वजह से, 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 देन वी विल ऐड, देन नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल। तो यहाँ आंसर कितना आएगा, 4 इंटू कितना है ये ma²/2। किसी को दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर 4 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, दैट इज ma²/2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आएगा 2ma²। क्लियर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर क्या आ गया, 2ma²। जब मैं आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आप बता दूंगा तो यही प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में। लेकिन अभी क्या है, आपको बेसिक फाउंडेशन को मैं आपका बेस मजबूत करना चाह रहा हूँ पहले। सो फर्स्ट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप योर कंसेप्ट, देन वी विल मूव टू द इन डिटेल टॉपिक। पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट रिजिड बॉडीज। तो किसी ने अगर मेरा सेंटर ऑफ मास का टॉपिक पढ़ा है जहाँ मैंने आपको एलिमेंट लेना बताया था, इट इज़ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो वो अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच दैट लेक्चर, सेंटर ऑफ मास में दिया हुआ है, मैंने एलिमेंट लेना सिखाया आपको। रिंग में कैसे एलिमेंट लेते हैं, प्लेट में कैसे लेते हैं, डिस्क में कैसे लेते हैं, हॉलो सिलेंडर में कैसे एलिमेंट लिया जाता है। क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट, वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। क्लियर, सो सबसे पहले हम लोगों को अंडरस्टैंड होना पड़ेगा कि ऑल बॉडीज हैविंग डिफरेंट शेप्स आर हैविंग डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाई, बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। तो अगर मान लीजिए मेरी बॉडी कंटिन्यूअस है, इफ माई बॉडी इज कंटिन्यूअस, देन उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी कंटिन्यूअस है, देन मैं छोटा सा एलिमेंट लेता था वहाँ पर, मान लीजिए मैंने स्मॉल एलिमेंट जिसका मास dm है, और मान लीजिए वो एक्सिस से dm मैंने एलिमेंट ले लिया छोटा सा, dx इसकी लेंथ है, dm इसका मास है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एक्सिस के अबाउट, मान लीजिए r डिस्टेंस है उसका एक्सिस से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा dm इंटू r²। क्लियर, उस छोटे से एलिमेंट का बताइए, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बताइए यहाँ तक? ओके, इस छोटे से एलिमेंट का जिसका मास dm है एंड इट इज़ एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन O, एक्सिस ये रही, इससे डिस्टेंस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास टाइम इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो? किसी कोई डाउट? तो इस छोटे से एलिमेंट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इंटीग्रेट करके। क्लियर, देन कैन यू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रिजिड बॉडी? कैसे करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, वी विल इंटीग्रेट dm इंटू r²। आफ्टर इंटीग्रेशन वी कैन इजीली कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रिजिड बॉडी। वाई वी आर डूइंग इंटीग्रेशन, बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूस बॉडी, और कंटिन्यूस बॉडी में हम लोगों ने बताया था वी यूज द इंटीग्रेशन टेक्निक टू सॉल्व
द सेंटर ऑफ मास एंड टू सॉल्व द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क्रीट में हम लोग क्या यूज करते हैं, समेशन। पूरी बॉडी का निकालना होता है, कैसे बताया था, समेशन mi/r²। लेकिन कंटिन्यूस बॉडी में समेशन चेंज हो जाता है इंटीग्रेशन में, और mi नहीं रहता, ये क्या रह जाता है dm इंटू r² dmi। क्लियर, बस इतना डिफरेंस है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एंड अप्लाई दिस कंसेप्ट इन डिफरेंट रिजिड बॉडी। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रॉड से। क्लियर, तो देखिए रॉड बहुत आसान है, ठीक है। अब मेरी बात बताओ, रॉड के अंदर एलिमेंट लेना बताया कि नहीं बताया मैंने, बताओ, सिखाया कि नहीं सिखाया मैंने। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही हम लोगों के कंसेप्ट ना बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। तो मेरा आपसे यही फोकस है कि जो भी कुछ समझो उसको कंसेप्चुअल वाइज अच्छे से समझो। क्लियर, सो वी विल स्टडी द हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। मान लीजिए मेरी रॉड है, ये रॉड है, और इस रॉड का हम लोग लिख लेते हैं यूनिफॉर्म रॉड। पहला हमारा टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म रॉड। वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड about a perpendicular bisector, about a perpendicular bisector। ये आपको याद रखना है, लेकिन समझना है डेरिवेशन कैसे होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है किसी भी लेंथ को। मान लीजिए इस रॉड की जो लेंथ है, डेट इज टोटल लेंथ कितनी है, मान लीजिए L इज द लेंथ ऑफ द रॉड। ये एक रॉड है, इट इज नॉट अ रॉड, इट इज अ यूनिफॉर्म रॉड। कैसी रॉड है, यूनिफॉर्म। समझना आ गया। इस पूरी की पूरी रॉड का मास क्या है, कैपिटल M। हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस रॉड। देन मैंने आपको बताया था, सिंस इट इज अ कंटिन्यूस बॉडी, देन वी विल टेक ए स्मॉल एलिमेंट। एज्यूम करेंगे छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। अब देखिए एलिमेंट लेना सिखा रहा हूँ। रॉड क्या है, ये है रॉड, दिख रहा है आपको। सो दिस इज द रॉड। इस रॉड के अगर एलिमेंट लेना तो कैसे लेंगे, हाउ वी विल टेक द एलिमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। छोटा सा एलिमेंट क्या होगा, ऐसे ही तो होगा, छोटा सा एलिमेंट। वो मैंने 3D शेप है, मतलब इसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। रॉड ये है बेसिकली, ये मेरा पेन है, यही रॉड है। लेकिन मैं ऑन बोर्ड क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, सिर्फ इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। तो दिस इज़ द स्मॉल एलिमेंट, ये बहुत छोटा एलिमेंट है। मान लीजिए इट इज़ एट अ डिस्टेंस x, और ये डिस्टेंस dx है। कंसिडर ए इन्फाइनेटली स्मॉल एलिमेंट dx विच इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस। इसका हमें पहले मास निकालना है इसकी। अब देखिए ये छोटा सा एलिमेंट है, इसका मास कितना होगा, dm। अगर मुझे इस पूरी की पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इनको सम करना पड़ेगा, इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देन आई कैन इजीली कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रिजिड बॉडी। इंटीग्रेशन टेक्निक मैंने समझाई थी पूरी। तो मान लीजिए इतने छोटे छोटे एलिमेंट को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन आई कैन इजीली कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस AB। क्लियर, विच इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इट मीन्स ये हमारा क्या ओरिजिन हो गया, एक्सिस इसके अबाउट निकालना है। तो ये देखिए ध्यान से, इसकी डिस्टेंस L हो गई, यहाँ से L/2 क्लियर। अब आपको इसका मास निकालना है। मान लीजिए टोटल लेंथ का मास कितना है, m। यूनिट लेंथ का मास कितना हो गया, m/l। अगर आपको इतनी छोटी सी एलिमेंट का मास चाहिए तो कितना हो गया, m/l इंटू dx। सो दिस इज द मास ऑफ व्हाट, इज ए स्मॉल एलिमेंट। तो ये m/l dx क्या है, दिस इज dm। समझ आ गया। अब देखिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, di इज इक्वल टू मास टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, x का स्क्वायर। क्लियर, तो क्या होगा m/l dx। क्लियर,
ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, मुझे बताइए लिमिट क्या होगी, लिमिट किसकी होती है। समझाया था मैंने आपको पूरा का पूरा कि लिमिट किसकी लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। देखिए मुझे इस एलिमेंट को मूव कराना है, तो ये एलिमेंट कहाँ मूव कर रहा है, एक्स के अलॉन्ग, तो लिमिट कहाँ लगेगी, किसकी लगेगी, एक्स की। समझ आ गया, एक्स एक्स पे इस एलिमेंट की लिमिट लगेगी, यानी इस एलिमेंट को मूव कराना है कैसे, एक्स के अलॉन्ग, तो आपको लिमिट कैसे लगानी है, एक्स के अलॉन्ग। क्लियर। तो देखिए इंटीग्रेशन डी आई इंटीग्रेशन एम वाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझ आ गया। मैं थोड़ा ऊपर का रफ कर दूँ, इधर का रफ कर देता हूँ, ठीक है। इधर देखिए ध्यान से, ये इंटीग्रेशन डी आई यहाँ लिख देता हूँ, डी आई इंटीग्रेशन एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ आई नीड टू अप्लाई द लिमिट। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगी, देखिए इस एलिमेंट को यहाँ से यहाँ तक मूव कराना है, तो माइनस एल बाई टू से कहाँ तक लेके जाना है, एल बाई, देखिए कैसे, माइनस एल बाई टू, देखिए ये क्या हो गई हमारी ओरिजिन हो गया, इधर क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर एल बाई टू कोमा ज़ीरो, और यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस एल बाई टू कोमा ज़ीरो। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक जाना है, बीच में ओरिजिन है। क्लियर। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। ये आई हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम बाई एल, ये क्या होगा एक्स क्यू बाई थ्री। अब लिमिट लगा देंगे माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, तो ये कितना हो गया बताइए, एम बाई एल, थ्री को बाहर ले लेंगे तो क्या हो गया, एल क्यूब माइनस एल का क्यूब क्या होगा, माइनस एल लगेगा, माइनस एल का क्यूब, ये कितना आ गया, एम बाई एल इंटू थ्री, ये कितना हो गया, एल क्यूब प्लस एल क्यूब, टू एल क्यूब। इसको सॉल्व करिए कितना आएगा बताइए। कुछ मिस्टेक किया हम लोगों ने, सॉरी, एल बाई टू है, मैंने गलती कर दी, एल बाई टू है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, यहाँ भी एट आएगा, तो टू एल क्यूब बाई एट, ये कितना हो गया, टू फोर ज़ा एट, ये आ गया एम एल स्क्वायर बाई 12। जो मैंने गलती करी आप लोग नहीं करना, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, बट कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। मेन क्या होता है आपका कंसेप्ट, कैलकुलेशन किसी से भी गलती हो सकती है, बट नो वन सी योर कंसेप्ट, नो वन सी योर कैलकुलेशन, एवरीबडी सी योर अप्रोच, हाउ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अगर अप्रोच सही है, कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस से आ जाएगा, डजेंट मैटर, लेकिन कंसेप्ट अगर गलत हो गया तो क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं आना। तो एम एल स्क्वायर बाई 12 इसके अबाउट होगा। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट। सो प्लीज राइट। किसी को कोई डाउट अभी तक बताइए, इज देयर एनी डाउट, छोटा सा भी डाउट हो प्लीज आस्क मी, बिकॉज यहाँ डाउट नहीं क्लियर हुए तो आप ग्रुप पे पूछिए, किसी को शर्म आ रही हो किसी बच्चे को, तो यू कैन आस्क मी ऑन द ग्रुप, नो वरी, यू कैन कॉल मी। सो प्लीज राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, मोमेंट ऑफ inertia of rectangular plate, write down about a line parallel to the, about a line parallel to the, parallel to an edge, parallel to an edge and passing through the center, and passing through the center. Clear? Passing through the, just see the problem. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, मैं आपको ड्रॉ भी कर सकता हूँ, पहले समझा भी सकता हूँ। देखिए ये है मेरी रेक्टेंगुलर प्लेट, यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट अ लाइन पैरेलल टू एन एज। देखिए ये मेरी लाइन हो गई, ये मेरी लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू
an edge, this edge, and this line is passing through the center. You have to calculate the moment of inertia of the plate which is passing through the center and it is parallel to the an edge. Clear? So बच्चों ये बहुत ही आसान है. अब देखिए एलिमेंट लेना मैंने सिखाई दिया आपको. इट इज़ वेरी वेरी इजी टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देखिए कैसे, पहले तो आपको डायग्राम ही ड्रॉ करना है. देखिए ये मान लीजिए मेरी क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट. इसका जो साइड है इसका लेंथ ए है और मान लीजिए ब्रेथ क्या है, बी. मान लीजिए यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इट इज पैरेलल टू एन एज. क्लियर? देखिए बच्चों अब इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. देन क्या सोचना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन देखिए चेंज हो गया नहीं हो गया. नाउ अब इसमें एलिमेंट कैसे लेना है, बहुत आसान है. ये एलिमेंट लेना है. अब ये ऐसा ही क्यों लेना है, इमेजिन करो कि इतने छोटे छोटे एलिमेंट को मिला दूंगा तो मुझे कंप्लीट प्लेट मिल जाएगी. तो एलिमेंट क्या होता है, जिसके मिलने से पूरी एक बॉडी बनती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल घर किससे मिलके बनाए, छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलके बनाए. तो इसका स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, ब्रिक्स. कितना आसान है. तो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया. देखिए कितना आसान है. इट इज़ अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट. कैसी प्लेट है, यूनिफॉर्म. आई एम जस्ट टेकिंग एन एलिमेंट विच इज आई एम टेकिंग वन rectangular strip. Consider a rectangular strip which is at a distance x from the center and this is the rectangular plate having the thickness dx. ठीक है, और इसका ये क्या है, देखिए ये क्या, एक यूनिफॉर्म, दिस इज द यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट. क्लियर बच्चों, कोई डाउट, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट समझ आ गया. अब देखिए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट, इसका मास है m. पूरी प्लेट का मास क्या है, m. क्लियर? बहुत आसान है. कितना आसान है देखिए. अब मुझे आप इतना बताइए, ये जो मास है ये पूरी की पूरे इस एरिया का मास है. मान लीजिए एरिया कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूँ इस एरिया ऑफ प्लेट क्या होगा, a इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. इसका मास कितना है, m. यूनिट एरिया का मास कितना होगा, m अपॉन ए बी. इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, लेंथ. देखिए लेंथ, दिस इज द लेंथ, b इंटू डी एक्स, m अपॉन ए बी इंटू बी डी एक्स. तो ये क्या हो गया आपका, दो डीएम मास इस स्ट्रिप का. क्लियर? तो अब देखिए इस स्ट्रिप की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डी आई. बहुत आसान चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ. डी एम इंटू इट्स डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, एक्स स्क्वायर. इंटीग्रेशन लगा देंगे. देखिए डी आई इज इक्वल टू, डी एम की वैल्यू क्या है, एम अपॉन, देखिए बी से बी कैंसिल हो गया तो एम अपॉन ए, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स. क्लियर? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? देन वी विल अप्लाई द इंटीग्रेशन. लिमिट लगाएंगे किसकी, इस एलिमेंट की. एलिमेंट कैसे मूव करेगा, ऐसे. तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, कोऑर्डिनेट -a/2 से +a/2. ये कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, -a/2, 0 से +a/2, तो यहाँ से आता लिमिट लगा दी. बहुत आसान है. बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को, सॉल्व हो गया आराम से. तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व कर लेना. इसका जो वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन कर लीजिए. चलिए m अपॉन ए, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का x³ डिवाइड बाई 3. इसकी लिमिट लगाएंगे -a/2 से +a/2. क्लियर? अब देखिए इसको सॉल्व करिए सॉल्व इसको. -a/2 से +a/2 इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, यू कैन ईजिली कैलकुलेट. बहुत आसान है, a³/8 आएगा. यहाँ सॉल्व कर देते हैं. ये कितना आएगा, m अपॉन ए, और ये 3 आ जाएगा, m अपॉन 3a मल्टीप्लाई. लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, a³/8, अंदर भी क्या प्लस a³/8. क्या आएगा बताइए, सॉल्व करें ना इसको, आएगा तुम्हारा 4 × 2 = 12. i इज इक्वल टू आएगा
2a³ बाई 8, 2 4 ज़ा 8, 4 इज द 12, यानी m/12 a²। तो याद रखना ये किसके अबाउट है, अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस एज, वन एज, एंड इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। क्लियर। लेकिन अब देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, आपने ये लाइन इस सेंटर से पास करती है और इस एज के पैरेलल है, तो ध्यान रखिए m/12 a² आ रहा है। तो याद रखना इसमें जो a आ रहा है ये वो लेंथ आ रही है m/12, कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसमें ट्रिक बता रहा हूँ, m/12 मल्टीप्लाई कौन सा डिस्टेंस आएगा, जो परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के। तो देखिए a जो लेंथ है ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो a²। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखिए बहुत आसान कंसेप्ट है। अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आई विल आस्क वन प्रॉब्लम, यही क्वेश्चन होगा, लेकिन अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, ए और बी की वैल्यू दे देगा, आपको पता होगा m/12 a², ये चीज़ आपको पता है, देन इट इज़ वेरी वेरी इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लीजिए यही रेक्टेंगुलर प्लेट है और ये ए है और ये बी है। अब मान लीजिए मैंने एक्सिस ये मान ली, ये मेरी एक्सिस है, दिस इज माई एक्सिस, और इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने आपको पहले ही बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास देखिए चेंज हो गया, नहीं हो गया, पहले क्या था अलग था, आप ये बोलेंगे नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी सेम है, क्योंकि ये कैसी बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी। यहाँ देखिए सिमेट्री आएगी, देखिए यहाँ निकालेंगे ना तो क्या आएगा m/12 मल्टीप्लाई क्या लेना है, वहाँ क्या था a²। अब ये एक्सिस किसके पैरेलल है, ए लेंथ के, इस एज के पैरेलल है, तो m/12 क्या आएगा b²। मैंने बताया था वो लेंथ लेते हैं उसका स्क्वायर लेते हैं जो क्या होती है, जो परपेंडिकुलर होती है एक्सिस के। तो देखिए ये एक्सिस है, तो ये जो एज है ये एज इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो वही लेंगे, ये ट्रिक है। अगर आपको मान लीजिए मेरा प्लेट है और इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये ए है ये बी है, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर m/12 उस लेंथ का लेना है स्क्वायर जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो कौन सी लेंथ है परपेंडिकुलर, ये लेंथ है a²। क्लियर। नाउ वी विल मूव टू द अनदर टॉपिक, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। हम लोग रिंग का निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको सीखना है अच्छे से। क्लियर। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये तो आपको रहा प्लेट, ये प्लेट रही जिसका मास कैपिटल M है। इसी प्लेट को मैंने क्या करा, मोल्ट करके इसको मैंने पिघलाया और मैंने इसकी शेप कन्वर्ट कर दी, रिंग बना दी। ठीक है, मैंने क्या करा, इसी प्लेट को मैंने क्या बना दिया, पिघला के रिंग बना दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है सारा का सारा मास कहाँ पहुँच गया, पेरीफेरी पे। मान लीजिए ये मेरी प्लेट थी, ठीक है, इसका मास क्या था m, और मैंने इसको मोल्ट करा, पिघलाया, इस प्लेट को मैंने कन्वर्ट कर दिया, रीशेप कर दिया रिंग की फॉर्म में। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए अगर मुझे आज भी सेंटर ऑफ एक्सिस मान लीजिए मुझे यहाँ निकालना, इसके अबाउट निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट निकालना है, और मैंने इसको पिघला के बना दिया रिंग, और मुझे आज भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द सेंटर, आज भी मुझे उसी के अबाउट निकालना है, सेंटर के अबाउट। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का और इसका सेम रहेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए एक्सिस के अबाउट यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक्सिस है, ठीक है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या है देख रहे हैं आप, यही एक्सिस मैंने यहाँ पर भी है, लेकिन इसको मैंने मोल्ट करके मास भी क्या अभी भी सेम है। लेकिन आप एक चीज़ फोकस करिए कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मास कहाँ चले गया, सारा का सारा मास पेरीफेरी पे, देख रहे हैं आप, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ मास का। then in that condition always remember this question and this concept in your mind, when the distribution change moment of inertia change। तो इसका moment of inertia अलग अलग होगा। now we will understand how to calculate the moment of inertia of ring। तो देखिए बहुत आसान है, रिंग का देखो ऐसे समझ सकते हैं, ये मेरा क्या है, ये टेप है, टेप दिख रहा है आपको, तो देखिए टेप भी एक रिंग है, इसके मिड में कोई मास नहीं है, सारा का सारा मास कहाँ है, देखिए इसकी पेरीफेरी पे।
अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पेरीफेरी, क्या होगा एरिया इस पेरीफेरी का? तो आप देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझा सकता हूँ, लेकिन आप पहले ही समझ जाओ तो और अच्छा है। हाउ टू कैलकुलेट? देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग पता नहीं क्या करते हैं कि भूल जाते हैं। रिंग का तो बहुत आसान है। ये क्या है बेसिकली, दिस इज़ द रिंग और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको। तो देखिए मैं इसका कोई भी छोटा सा एलिमेंट ले लूँगा, मान लीजिए मैंने ले लिया छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसका मास दिए में। तो ये एक चीज़ बताइए कि सारे के सारे एलिमेंट जितने भी होंगे उनका डिस्टेंस तो आर रहेगा ना, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। तो देखिए डी एम इंटू आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी इसके अबाउट। देख रहे हैं आप। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सारे के सारे एलिमेंट इक्वल डिस्टेंस पे है, देन कैन आई टेक आर टू बी आउटसाइड? ले लेंगे आर को बाहर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीएम। है आसान, कितना कितना आसान प्रॉब्लम है। अब मैं अगर इंटीग्रेशन डीएम का मतलब क्या हो गया, टोटल मास, तो क्या आ गया, एम आर स्क्वायर। तो कोई पूछ ले अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सेंटर के अबाउट, एम आर स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए इंटीग्रेशन डीएम मतलब छोटे छोटे मासेस को, ऐसे छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे मैं अगर एलिमेंट को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये छोटे छोटे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये छोटा एलिमेंट, ये छोटा एलिमेंट, ये छोटा एलिमेंट, इन सबको मैं अगर ऐड कर दूंगा देन आई विल गेट द कंप्लीट टोटल मास। तो रिंग का क्या हो गया, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट। सर्कुलर प्लेट का मतलब क्या होता है, डिस्क भी होता है। क्लियर? सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट। किसी को कोई डाउट अभी तक बताइए, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? कोई सा भी छोटा से छोटा डाउट हो प्लीज आस्क। देखिए डाउट पूछिए, डाउट के जब तक डाउट नहीं आएंगे तो नए नए वाई वैन हाउ ये सब कैसे सॉल्व होगा। और साइंस है, साइंस पढ़ रहे हो, जब तक वाई वैन हाउ का मतलब नहीं जान लोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, सो वी विल मूव टू द अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, लास्ट, दिस इज द लास्ट एंड वी विल मूव टू द समेशन। हम लोग समरी पढ़ेंगे आज की। उससे पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि डिस्क में क्या है। डिस्क बेसिकली क्या है कि छोटी छोटी रिंग को अगर मिला दोगे ना तो बन जाएगा डिस्क। मैंने आपको समझाया भी था, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, मैंने आपको समझाया था। अब देखिए ये डिस्क है, ये डिस्क है, तो आप देख रहे हैं कि डिस्क में सारा का सारा मास इस पूरे के पूरे सरफेस पे फैला है, इस पूरे के पूरे सरफेस एरिया फैला है डिस्क का सारा मास। रिंग में क्या था, रिंग में बीच में तो कुछ नहीं था मास, सारा का सारा मास डिस्ट्रीब्यूट कहाँ था, इसकी पेरीफेरी पे। तो आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया रिंग का। लेकिन अगर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, परपेंडिकुलर है प्लेन के और इस सेंटर से पास कर रहा है, तो अब इस कंडीशन में आपको कैसे निकालना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा पहले। क्लियर? तो उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वी विल यूज द इंटीग्रेशन टेक्निक। समझ आ गया? सो प्लीज सी, वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम। एक डिस्क, अब देखिए एलिमेंट लेना मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था कि एलिमेंट लिया कैसे जाता है रिंग में। देखिए ये जो डिस्क होती है, ये डिस्क किससे मिलके बनी होती है, डिस्क इज मेड अप ऑफ स्मॉल रिंग्स। छोटी छोटी रिंग को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा रिंग डिस्क बन जाएगा। छोटी छोटी रिंग को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डिस्क। तो मैंने आपको ये बताया था कि उस छोटे से एलिमेंट को कैसे लिया जाता है, ऐसे ही सोच के लिया जाता है। ये सोचा करिए कि एक रॉड, एक डिस्क, एक रिंग, एक सिलेंडर कैसे बना होगा। उस छोटे से एलिमेंट को इमेजिन करना सीख गए ना जिस दिन, तो मैकेनिक्स में चैलेंज देता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी शेप का, अभी तो ये यूनिफॉर्म शेप है, कोई ऐसी भी शेप हो, यू कैन ईजिली कैलकुलेट।
ना कि एलिमेंट लेना आना चाहिए बस आपको। सो प्लीज सी डिस्क का कैसे निकालते हैं। देखिए अब देखेंगे हम लोग डिस्क का। मान लीजिए ये मेरी डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ध्यान से देखिए ये मेरी डिस्क है। अब डिस्क है, डिस्क में सारा का सारा मास कहाँ होगा, इसके सरफेस एरिया पे होगा। आई नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट द सेंटर। अब कैसे निकालेंगे, मान लीजिए लेट m बी द टोटल मास। इस पूरी की पूरी डिस्क का मास कितना है m, इसका डिस्टेंस, टोटल रेडियस क्या है डिस्क की r। क्लियर। अब देखिए मुझे इतना बताइए, अब मुझे एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो मैं कैसे लूँगा, एक रिंग लूँगा, एलिमेंटल रिंग लूँगा, बड़ी में दिखा रहा हूँ लेकिन बहुत छोटी है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस x लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है इसकी, डिस्क की थिकनेस कितनी है dx। तो ये मेरा एलिमेंट है। अभी इसको ध्यान रखिए, इस पे फोकस करिए, मेरा एलिमेंट क्या है, ये है। ठीक है, ये मेरा एलिमेंट है। ठीक है, अब इस एलिमेंट का मास निकालना सीखना है। पहले कैसे निकालेंगे, तो पहले बेसिक मैथमेटिक्स बता देता हूँ। कोई मुझे बता सकता है कैसे निकालेंगे इसका मास? कैन समबडी टेल मी हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट फर्स्ट? तो सारा कुछ अभी भूल जाइए, पहले इस एलिमेंट का हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, दिस एलिमेंट। मान लीजिए ऐसा एलिमेंट दे दिए, ये एलिमेंटल रिंग है जिसकी थिकनेस क्या है dx, और मेरा मास यहाँ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, इसका एरिया क्या होगा dA। कैसे होगा बता रहा हूँ, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस क्या है x, एरिया क्या होगा 2 पाई x dx। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता ये 2 पाई x dx कैसे होता है। देखो बच्चों, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, समझ लो प्लीज़, फोकस एंड कंसंट्रेट। इस छोटी सी चीज़ को समझ गए ना, मैथमेटिक्स कभी आपने फोकस नहीं करा, कभी ध्यान से देखी नहीं। ये 2 पाई एक्स डी एक्स हर कोई रटाते रहता है कि 2 पाई एक्स डी एक्स हो, कैसे हो गया एरिया इंटू थिकनेस, कैसे हम लोग इमेजिन करें इस चीज़ को। तो देखिए अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए ये वायर है जिसकी लेंथ क्या है अभी l, ये स्ट्रेट वायर है। ठीक है, अब मैंने इसी वायर को क्या बना दिया, एक सर्कल में बना दिया। इस वायर का एक एंड लिया, दूसरा एंड लेके फिक्स कर दिया, मेरा क्या बन गया, एक सर्कल। अब ये जो लेंथ है, ये क्या, हाँ ये इसकी जो लेंथ है वायर की, ये क्या बन गई, इसका पैरामीटर। तो हम यही तो बोलते हैं कि इस जो सर्किल की जो लेंथ क्या है पैरामीटर के इक्वल है। मींस सर्किल नहीं है वो एक वायर है जिसको आपने बेंड करके सर्किल बना दिया, उसकी लेंथ अब क्या बन गई, लेंथ इज इक्वल टू पैरामीटर। और आप जानते हैं, आप यहाँ क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस r है, सेंटर है, आप कहते हैं इसका पैरामीटर क्या है 2 पाई r। बोलते नहीं बोलते आप 2 पाई r? तो 2 पाई r इसका पैरामीटर है, जो पहले क्या था l था, लेंथ। बस नाम चेंज है लेकिन बात एक ही है। इस पैरामीटर का नाम भी लेंथ होता है। यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ कितनी है 2 पाई r, और ये 2 पाई r किसके इक्वल हो गई, l के। ठीक है, ये तो सिंगल वायर की बात कर रहा हूँ मैं। आपको सोचिए इस वायर को अगर मैं सर्कल बना दूंगा तो ये 2 पाई r हो जाएगा लेंथ, सर्कमफेरेंस क्या हो 2 पाई r, दिस 2 पाई r इज इक्वल टू द लेंथ। अब मुझे इतना बताइए, इसी वायर को ध्यान से देखिए, मैं मान के चलता एक छोटी सी स्ट्रिप है जिसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है dx, और लेंथ है l। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैंने क्या करा कि इसी वायर की कुछ ना कुछ मैंने थोड़ा मोटा वायर ले लिया जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है। यहाँ मैंने थिकनेस को नेग्लिजिबल मान लिया था, लेकिन यहाँ मैंने माना कि इस वायर की कुछ ना कुछ थिकनेस है। तो मान लीजिए इस वायर की कुछ ना कुछ थिकनेस है dx। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका मैंने बना दिया एक
इसको मैं रिफॉर्म करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, एक ऐसी शेप आएगी, देख रहे हैं आप। इसको अगर मैं जॉइंट कर दूंगा, अगर मैं जॉइंट करूँगा इसके दोनों एंड को, इस एंड को, इस एंड को, इस एंड को चिपका दूंगा ग्लू से, तो मेरा शेप क्या बनेगा, यही बनेगा। तो इसका जो एरिया होगा, ये जो एरिया है इसका, ये जो एरिया है विच इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस, जो इसका एरिया होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो देखिए ये दिख रहा है आपको L dx, जब आपने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद ये शेप मिली, तो ये जो dx है आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो dx है ये बेसिकली इसकी विड्थ है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। यू हैव टू डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स। जब आपने इसे गोल गोल करा तो ये जो L है, ये L क्या बन गई, दिस इज द पेरीमीटर। मान लीजिए x डिस्टेंस पे, तो क्या हो गया, L इज इक्वल टू 2πx, यही तो होगा, ठीक है। L इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये जो लेंथ क्या बन गई, यहाँ पेरीमीटर बन गया, बन गया नहीं बन गया, 2πx। अब एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं इसका जो एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, तो एरिया क्या होगा, देखिए एरिया इज इक्वल टू L इंटू dx, ठीक है। तो आपको L पता है, L क्या है 2πx, और dx, एरिया निकालना सीख गए किसी भी एलिमेंटल थिकनेस का, एलिमेंटल रिंग का जिसकी थिकनेस dx है, आपको एरिया निकालना आ गया। अब एरिया निकालना आ गया, आप खुद ही इमेजिन करिए, जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो L है, ये जो लेंथ दिख रहा है आपको, जब आप फोल्ड करेंगे तो ये जो लेंथ है ये क्या बन जाएगी, 2πx, 2πr पेरीमीटर हो जाएगा इसका, और जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। तो एरिया क्या होगा, L इंटू डी एक्स। एल पता है 2πx होता है, इंटू dx, एरिया निकालना सीख गए एलिमेंटल रिंग का। क्लियर। तो आपको एरिया आ गया निकालना, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट। क्लियर। सो बताओ बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इनको मिस कर देते हैं जल्दीबाजी में। बहुत डाउट होता है। देखो मैं जब छोटा था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मेरे सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरे टीचर्स क्या करते हैं, मुझे रटा देते थे कि हाँ जी 2πx dx। आज तक मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ये कैसे होता है 2πx dx। वो बोलते थे सर एरिया इंटू थिकनेस लगा दीजिए, देन इसका एरिया ही होगा। मेरे समझ में नहीं आता, मैंने क्या कर रहे हैं सर आप, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। तो कंसेप्ट को पकड़िए, ये लंबा सा वायर है, इसको फोल्ड कर देंगे तो इसकी जो लेंथ है पेरीमीटर हो जाएगी सिंपल। अगर एलिमेंटल इसकी थिकनेस दी हुई है तो dx हो जाएगा। क्लियर। सो आपकी हो गई रिंग, ये मान रिंग, तो आपने निकाला था mr²। अब ये डिस्क है, डिस्क का सारा मास इसके एरिया पे होगा। ये सेंटर है, ये डिस्टेंस r है। एक एलिमेंट ले लेंगे, एलिमेंट ले लिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने एलिमेंट लिया, कंसिडर ए इन्फाइनेटली स्मॉल एलिमेंट विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पूरी की पूरी डिस्क का मास क्या है, m, और इसका मास निकालना है पहले, dm क्या होगा। देखिए dm क्या होगा, देखिए पूरे के पूरे πr² का मास कितना है, m, 2πx dx का मास कितना हो जाएगा, m/πr² इंटू 2πx dx। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, ये क्या होगा dm, ठीक है। तो dm की वैल्यू क्या आएगी, m/πr² इंटू 2πx। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो क्या होगा 2m/r² इंटू x dx। बहुत आसान है, मास निकालना सीख गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आसान है। देखा बच्चों कितना जादू है इसमें। di इज इक्वल टू क्या आएगा, dm इंटू di क्या होता है, मास टाइम इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी एलिमेंट की, x से x, ठीक है, x²।
तो यहाँ से डी आई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, डी एम कितना है 2m बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू डी एक्स। क्लियर। अब देखिए इंटीग्रेशन डी आई 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। क्लियर। लिमिट कैसे लगाएंगे, इस एलिमेंट को मूव कैसे कराना है, ओरिजिन से। देखिए कैसे मूव कराएंगे, एक्स की वैल्यू जीरो से कहाँ तक जाएगी, एक्स की वैल्यू आर तक, 0 से r। तो क्या होगा, इसको आप लिमिट लगाएंगे 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स 4 अपॉन 4 0 टू r। इसको सॉल्व कर लेना, क्या आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर, समझ आ गया। कोई डाउट किसी को बताइए यहाँ तक, एनी डाउट प्लीज आस्क। किसी को कहीं भी कोई फंस रहा हो प्लीज आस्क मी, बिकॉज वी आर हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। किसी को कोई भी डाउट अभी तक आ रहे हो मन में, आते हैं डाउट, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं और जब बंदा सीखता है तो क्या आते हैं, नए नए डाउट्स आते हैं और डाउट्स का आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे अनदर टॉपिक दैट इज़ हॉलो सिलेंडर। मान लीजिए आपको हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताइए। अब कोई आपके दिमाग में कैसा, आप बता सकते हैं हॉलो सिलेंडर, एक बहुत आसान है, देख रहे हैं हॉलो सिलेंडर कैसे निकालेंगे बताइए। कोई मुझे बता सकता है हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, कैसे निकालेंगे। कुछ इमेजिन करो, एलिमेंटल क्या लेंगे वहाँ पर, हाउ टू टेक द एलिमेंट इन द हॉलो सिलेंडर, कैसे लेंगे बताओ, बताइए बच्चों। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप लोग कहाँ फंसोगे, मेरे को वो छोटे छोटे चीज़ें अंदाज़ा हो गया है। यही चीज़ मैंने पकड़ी थी जो मुझे नहीं बताया गया, मैं चाहता हूँ कि वो आपको पता चले, बिकॉज़ हमारा काम क्या है, क्वालिटी एजुकेशन देना बच्चों को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। किसी चीज़ को पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, वरना मत पढ़ो। ऑलवेज फोकस एंड ट्राई टू लर्न द टॉपिक इन डेप्थ। समझो, ऐसा पढ़ो कि ज़िंदगी भर कभी भूलो नहीं। तो अगर आपको निकालना है, मान लीजिए हॉलो सिलेंडर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हॉलो सिलेंडर। मान लीजिए मेरा हॉलो सिलेंडर क्या होगा, ऐसे ही तो होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। अब मुझे इतना बताइए कि हॉलो सिलेंडर में बीच में तो कोई मास होगा ही नहीं, सारा का सारा मास कहाँ होगा, पेरीफेरी पे यहाँ होगा। मान लीजिए मेरा एलिमेंट जो भी रहेगा उसका मास dm है और इसकी एक्स से डिस्टेंस क्या होगी, एक्स से डिस्टेंस क्या है r, विच इज कांस्टेंट, जो कांस्टेंट रहेगी हमेशा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या मिल जाएगा dm। बहुत आसान है, देखो r हमेशा सेम रहेगा, वी कैन टेक इट आउटसाइड। dm क्या है, छोटे छोटे एलिमेंट, dm क्या है, छोटे से एलिमेंट का मास। अब उस छोटे छोटे एलिमेंट को अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। कोई डाउट, क्लियर। तो आपको हॉलो सिलेंडर का भी आ गया। अगर मान लीजिए हॉलो की जगह आपको कहते हैं, इसको आप कहते सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर कैसे निकालेंगे, सॉलिड सिलेंडर को घर पे ट्राई करना आप एक बार। सॉलिड सिलेंडर का क्या होगा, मान लीजिए सॉलिड कह दे, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्राई करना। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको डाउट होगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो मैं आज का समरी बता दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कोई डाउट, एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी। इफ़ एनीबडी इज़ हैविंग एनी डाउट सो यू कैन आस्क जस्ट नाउ, प्लीज़ आस्क। सो आज का समरी जो रहेगा, प्लीज़ सी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सो विल अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट रिजिड बॉडीज़।
तो कौन कौन सा हमने पढ़ा? पहले हम लोगों ने पढ़ा था रॉड का, अबाउट दी बाइसेक्टर, इसकी लेंथ क्या थी? L, ओरिजिन ए बी हो गया। क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का? अबाउट द बाइसेक्टर क्या था? ml²/12। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड प्लेट का। मान लीजिए मेरी एक्सिस ये है, ये ए है, ये बी है और मेरी एक्सिस ये रही, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m/12 मल्टीप्लाई कौन सा डिस्टेंस लेते हैं कौन सा एज लेंगे जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, वो कौन है? ए। क्लियर? मान लीजिए अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मान लीजिए प्लेट रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक्सिस ऐसे हो जाए ए बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m/12 डिस्टेंस क्या लेंगे जो परपेंडिकुलर है, कौन सा डिस्टेंस परपेंडिकुलर है? बी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था किसका? रिंग का। ये रिंग है और मेरा इसके अबाउट निकाला था, सेंटर के अबाउट क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²। क्लियर? इसके बाद आपने पढ़ा था डिस्क। डिस्क में पूरा मास कहाँ पर है? पूरी बॉडी पर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? mr²/2। क्लियर? अब देखिए जो रिंग का होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा? हॉलो सिलेंडर का। हॉलो सिलेंडर का भी वही होगा। ये कंसेप्ट है और ट्रिक है। जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही किसका होगा? सॉलिड सिलेंडर का। सॉलिड सिलेंडर, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर भी डिस्क पे मिलकर बना है, समझो तो। ठीक है? और जो आपका, आप खुद सोचिए, देखिए ये एक हॉलो सिलेंडर है, ये छोटी छोटी रिंग से मिलकर तो बना होगा ना। ऐसी छोटी छोटी रिंग्स देख रहे हैं, इन सबको मिला दें तो क्या बन जाएगा? हमारा एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। और छोटी छोटी डिस्क को मिला दो, क्या बन जाएगा? देखिए छोटी छोटी डिस्क, ऐसी छोटी छोटी डिस्क को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो जो रिंग का होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही किसका होगा? हॉलो सिलेंडर का। जो डिस्क का होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा? सॉलिड सिलेंडर का। क्लियर? किसी को कोई डाउट? और याद रखना इसमें एक्सिस ऐसे होती है, ऐसे, समझा गया? सेंटर से बात करनी चाहिए। आप खुद ही सोचो, ये अगर सिलेंडर है तो ये सारी की सारी रिंग का क्या होगा? अपना अपना सेंटर होगा, उसको मिला देंगे लाइन को, तो वही बात हो गई कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग के सेंटर के अबाउट है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का होगा। समझा गया आपको? सो किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कहीं कुछ फंसे हो, प्लीज़ आस्क मी। इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। जब भी आप लेक्चर को देखो प्लीज़ ट्राई टू वॉच द लेक्चर केयरफुली। देखो यहाँ से बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने मिस कर दी। काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने 11th में मिस कर दिया चीज़ें, आगे जाके उनको दिक्कत आएगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने कंसेप्ट अभी के अभी क्लियर करें, क्योंकि अभी नहीं करें कंसेप्ट क्लियर तो आगे जाके आपको क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, उसको करने से पहले कंसेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करिए। जब तक कंसेप्ट ही बिल्डअप नहीं होंगे आपके, देन यू कांट सॉल्व द न्यूमेरिकल, यू कांट सॉल्व द एप्लीकेशन प्रॉब्लम, बिकॉज एप्लीकेशन प्रॉब्लम में आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट पूछा जाता है। समझ आ गया? सो ऑलवेज रिमेंबर द मोटो ऑफ दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म इज़ टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन। तो अगर आपको अच्छा लगा हो आज का लेक्चर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
जितना हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए, क्योंकि आप जैसे हज़ारों लोग, हज़ारों स्टूडेंट्स, उनको भी ऐसी एजुकेशन की ज़रूरत है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।